हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द ड्रग इज ए कॉक्स 3 इनहिबिटर्स। तो बताइए दोस्तों कौन सी दवा कॉक्स 3 अवरोधक है। ऑप्शन ए एजिथ्रोमाइसिन, बी एसिटामिनोफिन, सी जेंटामाइसिन एंड डी क्लोरोक्विन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एसिटामिनोफिन जो है पैरासीटामोल का केमिकल नेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका, पैरासीटामोल का केमिकल नेम होता है एसिटामिनोफिन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा दोस्तों बताइए एजिथ्रोमाइसिन किस कैटेगरी की ड्रग है। दोस्तों आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, फिर भी एक बार और नोट कर लीजिएगा। ये मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। और जेंटामाइसिन के बारे में भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये आप कमेंट करिएगा कि ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। और क्लोरोक्विन के बारे में दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा क्लोरोक्विन के बारे में कई बार एमसीक्यू पूछा गया है दोस्तों। क्लोरोक्विन किसका डेरिवेटिव है, तो याद रखिएगा ये है 4 अमीनो। ठीक है, 4 अमीनो। तो क्लोरोक्विन जो है 4 अमीनो क्यूनोलिन्स का डेरिवेटिव है। कई एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों, आरआरबी 2019 में पूछा गया था कि क्लोरोक्विन किसका डेरिवेटिव है। तो याद रखिएगा क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्यूनोलिन्स का डेरिवेटिव है। और क्लोरोक्विन दोस्तों एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया के इलाज के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए डाइथाइल कार्बामाजिन, ऑप्शन बी मैथीमाजोल, सी कार्बिमाजोल एंड डी साइप्रोहेप्टाडीन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी डाइथाइल कार्बामाजिन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कई बार हम इसको शॉर्ट में डीईसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डीईसी डाइथाइल कार्बामाजिन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों बताइएगा मैथीमाजोल और कार्बिमाजोल ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों ड्रग हमारी ये थायराइड इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, थायराइड इनहिबिटर्स, याद रखिएगा ये क्या करती हैं, थायराइड इनहिबिटर्स। ठीक है, थायराइड इनहिबिटर्स हैं, यानी थायराइड का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल करने का काम कौन करती हैं, मैथीमाजोल और कार्बिमाजोल। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये दोनों की दोनों इमिडाजोल्स डेरिवेटिव होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो साइप्रोहेप्टाडीन दोस्तों है ये क्या है, ये अपेटाइट स्टिमुलेंट होती है। ठीक है, यानी भूख बढ़ाने की दवाई होती है ये। ठीक है, एपेटाइट स्टिमुलेंट। ठीक है, याद रखिएगा एपेटाइट स्टिमुलेंट होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। मॉर्फिन डेरिवेटिव में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बताइए। ऑप्शन ए रेनाल कोलिक, ऑप्शन बी एब्डोमेन पेन, ऑप्शन सी हेड इंजरी एंड ऑप्शन डी वंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हेड इंजरी। तो याद रखिएगा दोस्तों हेड इंजरी में मॉर्फिन डेरिवेटिव जो हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइए वंस में कौन सी ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं, ये बताइए। जल जाने पर कौन सी ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर दवा से बचना चाहिए। ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, बी पायराजिनामाइड, सी स्टेप्टोमाइसिन एंड डी रिफाम्पिसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी स्टेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टेप्टोमाइसिन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा आप जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं
फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बताइए, ठीक है। फर्स्ट चॉइस की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं ये आप बताइएगा। मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को याद करने की एक ट्रिक्स है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, RIPES, ठीक है। रैप से याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्यूबरकुलर की ड्रग है, ठीक है। आर मीन्स हो गया आपका रिफाम्पिसिन, ठीक। I4 हो गया आपका आइसोनियाजिड, P4 हो गया आपका पायराजीनामाइड, ठीक है। और S4 हो गया आपका स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। और E4 होता है आपका इथेम्ब्यूटोल, ठीक है। इथेम्ब्यूटोल, ठीक। याद रखिएगा, आई होप शायद आप नहीं भूल पाएंगे अब, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटोल एंड स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। रक्त में कमी की घटना क्या कहलाती है बताइएगा। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी सेप्टिसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोवॉलीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरवॉलीमिया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हाइपोवॉलीमिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोवॉलीमिया, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो याद रखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स होता है लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। बॉडी के अंदर लो ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है। लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक। याद रखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स है लो ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। बॉडी के अंदर जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का होता है दोस्तों, सेप्टिसीमिया जो है, सेप्टिसीमिया इज ए सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है। ये क्या है, सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, नोट कर लीजिए इसको भी। सीरियस यानी सेप्टिसीमिया इज ए सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। और लास्ट है हमारा दोस्तों हाइपरबॉलीमिया। हाइपरबॉलीमिया क्या होता है, तो याद रखिएगा हाइपरबॉलीमिया जो होता है दोस्तों, हाइपरबॉलीमिया इज ए कंडीशन इन विच देयर इज टू मच फ्लूइड इन द ब्लड, इट इज आल्सो नोन एज फ्लूइड ओवरलोड। तो याद रखिएगा बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड यानी जो नॉर्मल फ्लूइड होता है उससे ज़्यादा कहीं ओवरलोड हो जाता है फ्लूइड, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरबॉलीमिया, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जब ब्लड के अंदर फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं हाइपरबॉलीमिया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 136, फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों फार्माकोडायनामिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी मेथड ऑफ ड्रग डज टू द बॉडी एंड ऑप्शन डी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो याद रखिएगा फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये याद रखना है आपको। अच्छा ये बताइएगा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये किसकी स्टडी होती है। तो याद रखिएगा ये होती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसका याद रखिएगा, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसका याद रखिएगा ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है,
व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा आप, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या आता है हमारा, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है ADME। ठीक है, याद रखिएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी ADME। तो याद रखिएगा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स। ये सब चीज़ किसके अंदर आती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या आता है, तो याद रखिएगा फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। तो डायनामिक्स के अंदर क्या आता है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो आते हैं वो हमारे डायनामिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन इज। बताइएगा दोस्तों, बेंजोडाइजिपाइन का एंटीडोट क्या है। ऑप्शन ए एन एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन बी फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन सी बार्बिचूरेट्स एंड ऑप्शन डी नेलेक्सोन। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्लूमाजेनिल। अच्छा बताइए दोस्तों, एन एसिटाइलसिस्टीन जो है किसका एंटीडोट होता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है हमारा पैरासीटामोल पॉइजनिंग का होता है। ठीक है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग यानी पैरासीटामोल की ओवरडोज दे दी जाती है तो उसका एंटीडोट कौन होता है, एन एसिटाइलसिस्टीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइलसिस्टीन। अच्छा, नैलेक्सोन किसका एंटीडोट होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है हमारा ओपोइड की ओवरडोज। जो ओपोइड एनाल्जेसिक्स होती हैं दोस्तों, अगर उसकी ओवरडोज हो जाती है तो उसके लिए एंटीडोट होता है हमारा नैलेक्सोन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, बेल्प्रोइक एसिड इज ए। बताइएगा दोस्तों बेल्प्रोइक एसिड क्या है। ऑप्शन ए एंटीएमेटिक ड्रग, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड डी एंटासिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो याद रखिएगा बेल्प्रोइक एसिड जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइए जो एपिलेप्सी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ये आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, हमारी जो एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी के टाइप्स जो होते हैं वो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कितने टाइप्स की एपिलेप्सी होती है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, ए ड्रग दैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। एक दवा जो दूसरी दवा की गतिविधि को कम करती है क्या कहलाती है, बताइएगा। ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट, बी एगोनिस्ट, सी एडवर्स रिएक्शन एंड डी सिनर्जिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एंटागोनिस्ट। तो याद रखिएगा एंटागोनिस्ट मीन्स होता है एक दवा जो दूसरी दवा की गतिविधि को कम कर देती है, वो एंटागोनिस्ट कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों इसका अपोजिट जो एगोनिस्ट होती है हमारी ड्रग, एगोनिस्ट कौन सी ड्रग होती है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। ठीक है, ये क्या करती है, ये तो एंटागोनिस्ट हमारी डिक्रीज करती है एक्टिविटी को, और एगोनिस्ट जो होती है हमारी वो इंक्रीज करती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करती है, याद रखिएगा। एगोनिस्ट क्या है, ए ड्रग दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। ठीक है, याद रखिएगा। एंटागोनिस्ट यानी डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, और एगोनिस्ट यानी इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। ठीक, एडवर्स रिएक्शन आपको पता ही है दोस्तों, एडवर्स रिएक्शन में क्या होता है, ये अनवांटेड रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अनवांटेड, ठीक, याद रखिएगा एडवर्स रिएक्शन कौन सी होती हैं, अनवांटेड और हार्मफुल ड्रग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, द यूजुअल डोज ऑफ रिफाम्पिसिन टू बी एडमिनिस्ट्रेड टू एन एडल्ट इज। एक वयस्क को दी जाने वाली रिफाम्पिसिन की सामान्य खुराक क्या है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 600 to 700 mg पर डे,
बी है 450 to 600 mg पर डे, सी 1000 to 2000 mg पर डे एंड डी है 100 to 200 mg पर डे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 450 to 600 mg पर डे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रिफाम्पिसिन है हमारी, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। इसकी जो डेली डोज है हमारी 450 से 600 mg पर डे है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और दोस्तों मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लासेस किस पैटर्न पर चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।